बीपीएससी 17वीं री एग्जाम का मुद्दा। दोस्तों, री एग्जाम का मुद्दा जो है वह लगभग 50 दिनों से चलता आ रहा है। पटना का गर्दनीबाग धरना स्थल, अब अभ्यर्थी जो है अब धीरे धीरे कम भी हो रहे हैं। देखिए, कई तरह के सवाल हैं। क्या अभ्यर्थियों का मनोबल अब टूट रहा है? पटना हाईकोर्ट में मामला फंसा हुआ है और आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में तारीख पर तारीख दी जा रही है। देखिए, 3-4 सुनवाई हुई लेकिन फैसला नहीं आ सका, टल गया यह सुनवाई। और साथ ही साथ अब एक और तारीख जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों को दे दी गई है। अभ्यर्थी अब यह चर्चा कर रहे हैं कि क्या री एग्जाम नहीं होगा, क्या पटना हाईकोर्ट जो है वह अभ्यर्थियों के खिलाफ फैसला सुनाएगा। तमाम तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, बीपीएससी री एग्जाम मामला टलने का नाम नहीं ले रहा है। पटना हाईकोर्ट भी जो है तारीख पर तारीख देती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है कि अब अभ्यर्थियों के मन में जो प्रश्न जन्म ले रहे हैं कि अब री एग्जाम शायद ना हो, खिलाफ चला जाए फैसला, आपके अनुसार क्या लगता है? बीपीएससी परीक्षा के पूर्व से ही विवाद में रहा है। एक तो बीपीएससी का जो पूर्व का परीक्षा हो, शिक्षक या जो भी एग्जाम है, कहीं ना कहीं विवाद में रहा है। और शुरुआत से ये रहा है कि क्या हमेशा प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। बीपीएससी की जो बात अभी हम लोग कर रहे हैं, बीपीएससी की परीक्षा से पूर्व ही आया कि भाई नॉर्मलाइजेशन की बात है, जिसके लेके एक बड़ा आंदोलन का रूप भी पकड़ा। जहां बीपीएससी को चाहिए था कि इस मुद्दे पर आकर स्पष्टीकरण देना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, और उसमें भी छात्र पिटाए। परीक्षा हुई, परीक्षा में कोई अंधा भी कह सकता है, बहरा भी कह सकता है कि बीपीएससी की परीक्षा में अनियमितता हुई, तभी तो बापू परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द किया गया और फिर से उन सारे छात्रों का परीक्षा लिया गया, वो भी 24 सेंटर पर लिया गया। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अनियमितता थी। और इस सारी अनियमितता के बावजूद भी यदि बीपीएससी अपने को पाक साफ कह रहा है, ये अलग बात है कि मार्केट में ये भी मैसेज है कि आधे से अधिक पद बिक चुके हैं। अब इसे कितनी सच्चाई है, जांच का विषय है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात में था कि भाई अलग अलग, तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा भी नॉर्मलाइजेशन का एक रूप हो गया, क्योंकि जो पहले बार प्रश्न किए गए थे, दूसरे बार किए गए थे। तो जहां बीपीएससी को रिजल्ट में देर करना चाहिए तो इस बार टाइमली रिजल्ट निकाल दिया, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी में भी फूट डाल दें, उससे उनका काम चले। क्योंकि जो छात्र पीटी में सफल हो गए हैं, आज कहीं ना कहीं 99% छात्र जो है मेंस की तैयारी में लग गए हैं। यही कारण है कि आज बीपीएससी अभ्यर्थी का आंदोलन भी थोड़ा कमजोर होता दिख रहा है। जहां शुरुआत में राजनेता लोग अपने चेहरा चमकाने के लिए कहे या फायदे के लिए लोग आए, प्रशांत किशोर बढ़ चढ़ के आए और सबसे अच्छा रोल उनका दिखा भी, पप्पू यादव भी दिखाए, तेजस्वी भी दूर से अपनी एक दिखाए। ये सवाल यह है कि क्या बीपीएससी आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया गया और छात्रों का आंदोलन नहीं रहा? ये राजनीति एक तरह से हो गई, घुसर गई इसमें, और जिसकी वजह से जो है अब फैसला नहीं आ रहा है। देखिए, कड़वी सच्चाई ये है कि यदि राजनीतिक रूप से यदि ये मूवमेंट नहीं खड़ा होता तो री एग्जाम हो सकता था। जैसे पप्पू यादव का कूदना, तेजस्वी के कूदना, प्रशांत किशोर तो बाद में आए हैं, जब छात्रों की पिटाई हुई है उसके बाद आए। तो जैसे ही राजनीतिकरण हुआ तो नीतीश कुमार अहंकारी मुख्यमंत्री है, अहंकारी इंसान है। उसने ठान लिया कि गलत हुआ या सही हम एग्जाम नहीं करेंगे। यदि राजनीतिक रूप से लोग इसमें नहीं आते तो आपको विश्वास दिलाएं, बीजेपी को भी, जदयू को भी ये ज्ञान है कि ये आंदोलन अगले चुनाव में उनको भारी पड़ सकता है। तो छात्र के हित में ये कदम उठाता, लेकिन ईगो, अहंकार नीतीश का, न तो छात्र की जो प्रतिनिधि है उनसे मिलने के लिए कभी आया, न उस पर किसी से बात सुना। मुख्य सचिव खाली कटसी किया। अब रही बात हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट में भी तारीख पे तारीख। एक फिल्म हम लोग देखे थे, दामिनी, जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री नायिका थी, नायक मैंने सन्नी देओल थे, ऋषि कपूर थे, अमरीश पुरी मैंने उसमें एडवोकेट के रोल में थे और सन्नी देओल थे। और सन्नी देओल उसमें एक बड़ा कराई से, क्योंकि कोर्ट बार बार भी तारीख पे तारीख दे रहा था, तो उसने बड़ा झंझाट पे मैंने तारीख पे तारीख बड़ी चिल्लाते हुए उसने रखा। और कहीं ना कहीं आज कोर्ट में है इसी मुद्दे पर नहीं, बल्कि हजारों लाखों ऐसे मुद्दे हैं जहां सिर्फ तारीख पे तारीख, और उससे आम जनता परेशान है। आज बीपीएससी के जो भी छात्र हैं, क्या इस बात से परेशान नहीं है?
जिनको न्यायालय में विश्वास होता है, न्यायालय को भगवान मानता है, और न्यायालय भी टाइम किसी न किसी कारण से टाल रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्रों में भी न्यायालय के प्रति भी अविश्वास का भावना आ रहा है। आप देखेंगे जो कमेंट आता है तो उसमें बड़ा माने निगेटिव रूप से न्यायालय के प्रति भी सोच लोग का बन रहा है, क्या भगवान भी गलत हो गए? तो न्यायालय को भी ध्यान देना चाहिए कि इस पर एक्शन लेके जो भी है ध्यान दिया जाए, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा नीतीश ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए की लुटिया को डुबोने में या हार में भी एक बड़ा कारण बन सकता है। और अभी भी राज्य सरकार के लिए रास्ता है कि इस पर कोई फैसला ले। अब तो न्यायालय की बात आ गई है, अब देखिए न्यायालय का निर्णय क्या होता है, उसके बाद क्या सरकार डिसीजन लेती है, ये देखने की बात है। अच्छा, नीतीश कुमार तो नहीं ही मिले बीपीएससी अभ्यर्थी से, एनडीए के जो तमाम नेता हैं वह बीपीएससी 67वीं के आरोपी को जो है मुख्य आरोपी को सम्मानित करते हुए नजर आए बीते दिनों। एक कार्यक्रम में जो है सम्मान लेते हुए जो है यह मुख्य आरोपी नजर आया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या शाबाशी दी जा रही है, सम्मान पाया जा रहा है बीपीएससी 67वीं के मुख्य आरोपी से, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को दिखाया गया कि जो 67 में जो आरोपी था उसको सम्मानित करा या उसे सम्मान लेते हुए, गुलदस्ता लेते हुए, तो ये दर्शाता है कि अपने देश में, अपने राज्य में भ्रष्टाचार कोई अपराध नहीं है, भ्रष्टाचार करना कोई पाप नहीं है। आप उसमें नहीं फंसते हैं, बच के निकल जाते हैं, तो आपसे कोई सम्मान भी लेगा और आपको कोई सम्मानित भी करेगा। तो ये उदाहरण रहा है इस मुद्दे पर, जहां चिराग पासवान भी अपनी सिर्फ एक कटसी उसने अदा किया, सिर्फ कटसी अदा किया। बीजेपी के नेता एक दो कटसी हल्का करके फिर बैक हो गया। कहीं ना कहीं नीतीश के सामने किसी की चू शब्द बोलने का हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन इस पूरी घटना में हमें लगता है कि यदि इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होता, राजनीतिकरण भी होता तो पूरी ताकत से होता, तेजस्वी यादव अपनी पूरी ताकत से वहां लगते, तो वो तो लगे नहीं, वो भी साइड से ही रहे, क्योंकि उनको भी लगता था कि नीतीश के कड़ा विरोध नहीं करना है, कि हो सकता है कहीं पलटी मारे तो हम फिर से सत्ता में आ जाएं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल का मेन लक्ष्य सत्ता ही केंद्रित था। यही कारण है कि जो इसका रिजल्ट होना चाहिए, जो लोगों को लगने लगा था कि भाई राजनीतिक दल आ रहा है तो और दबाव बनेगा, तो दबाव बनने के जब पर दबावहीन हो गया। यही कारण है कि ये री एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन आज भी हमें लगता है कि एकजुट होकर जरूरत है सिर्फ छात्र को अपने बदौलत, अपने बूते इस बड़े आंदोलन को करने की, और री एग्जाम करवा के ही दम ले, तभी इनको न्याय मिलेगा। नहीं तो पता चल रहा है कि आधी से ज्यादा तो सीट बिक गया है, आगे कितना बिकना है ये सब तो माने जांच का विषय है। लेकिन ये आम बात है। हमें लगता है कि हर परीक्षा में प्रश्न पत्र भी लीक होते हैं, पैसे लिए भी जाते हैं, और बहुत सारे सीट पैसे लेके भरे भी जाते हैं। अच्छा, कोर्ट की जो एक्टिविटी दिख रही है, तो क्या अभ्यर्थियों को अभी और समय इंतजार करना पड़ेगा? क्या फैसला अभी तुरंत नहीं आने वाला है? अगर आता भी है फैसला, तो क्या फैसला को सुरक्षित रख लिया जाएगा और 1-1.5 महीने के बाद इस फैसला को सुनाया जा सकता है? देखिए, ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष देता है और विश्वास बढ़ाता है कि क्या उच्च न्यायालय जैसा संस्था क्या इसमें इतनी देर करेगा, डेट पर डेट, तारीख पे तारीख, और बाद में क्या हाथ लगेगा। इस बीच में बीपीएससी अपनी प्रक्रिया भी बढ़ाता चला जाएगा, तो आगे कुछ चीजें करना दिक्कतें आएगी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उच्च न्यायालय को इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए, तारीख पे तारीख वाला सिस्टम को बंद करना चाहिए। नहीं तो ये शब्द कहीं ना कहीं अपमानजनक शब्द हो गए हैं न्यायालय के लिए, कि न्यायालय में भी न्याय मिलता है इतनी देर से कि वो देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता है। चलिए, तो बीपीएससी 67वीं के पीटी की परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। मेंस की तैयारी चल रही है, मेंस के अभ्यर्थी जो है वो अब तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन छात्रों का एक तबका जो है वह लगातार री एग्जाम की मांग कर रहा है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर अब संख्या भी कम हो रही है, अभ्यर्थियों का धीरे धीरे मनोबल भी डाउन हो रहा है। तो क्या हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। और लगातार 3-4 सुनवाई जो है वह टल चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ परिणाम आएंगे, क्या कुछ फैसला आएगा? आप भी हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।